नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हो साथियों? आशा करूँगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम मस्त चल रही होगी। सो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले एक सारणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक, क्लास 12 मैथमेटिक्स। आज हम लोग पैराचू देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक, उसके पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सारणी लिखा है, तो सारणी होता क्या है, ठीक ना। देखो पैराचू, सारणी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, ठीक ना। डिटर्मिनेंट है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको डिटर्मिनेंट। ठीक, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसे कहते क्या है, मतलब इसका बेसिकली इसको प्रोड्यूस क्यों किया गया, मतलब इसको बनाया क्यों गया, ठीक ना। पहले जो देखो, जो सारणी का निर्माण किया गया है, जैसे मान लो आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ठीक ना, ज्यामिति पढ़ रहे हो, उसमें एरिया और वॉल्यूम अगर निकालना हो, ठीक ना, यानी क्षेत्रफल और आयतन निकालना हो, तो उस जगह पे आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं पैराचू डिटरमिनेंट सारणी होता क्या है, ठीक ना। पैराचू अगर कोई आपको मैट्रिक्स दिया हो, ठीक ना, यानी कि कोई आव्यूह दिया हो, ठीक ठीक, आव्यूह कोई मान लो आपको दिया हो, आव्यूह को सॉल्व करके, ठीक, आव्यूह को सॉल्व करके जो वैल्यू पैराचू हम निकालते हैं, ठीक, जैसे मान लो आपको दिया है 2 4 3 5, ठीक, ये आपको दे रखा है। अब इसको बोला जाए ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका नाम मैंने ए रख दिया। अब कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, तो यानी कि डिटर्मिनेंट ए निकालो। यानी कि देखो, डिटर्मिनेंट ए का मतलब इसको ऐसे बगल बगल दो डंडा यहाँ पर हम लोग खड़ा कर देते हैं, इससे बोला जाता है डिटर्मिनेंट का ये साइन होता है, ठीक। तो बोला डिटर्मिनेंट ए का मान निकालो। कैसे निकालोगे? 5 का 2 में मल्टीप्लाई सबसे पहले करते हैं, 5 दूना 10 होता है, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर 4 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, ठीक। तो क्या आएगा, 10 में से 12 घटाओगे पैराचू, माइनस का 2 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ए का जो मान निकल रहा है 2 निकल रहा है, माइनस का 2 निकल रहा है, ठीक। तो डिटर्मिनेंट, देखो, आप मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। समझ रहे हो ना। तो ये हो गया सारणिक पैराचू। इससे ये भी पता चलता है कि कोई भी मैट्रिक्स यानी कोई भी अगर इक्वेशन दिया हो, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक ना, या फिर डिफरेंट डिफरेंट उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। इसका यूज करके, यानी कि डिटर्मिनेंट का यूज करके ये भी चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी पता लगा पाते हैं, ठीक। इसीलिए मोटा मोटा मैंने आपको समझाया कि सबसे पहला कि ज्योमेट्री में एरिया वॉल्यूम अगर निकालना हो तो वहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो, मतलब होता ही है। इसीलिए इसको बनाया गया है, जनरेट किया गया था मैथमेटिशियन के द्वारा। तो ये बताया, और अभी मैट्रिक सारणी क्या है, डिटरमिनेंट क्या है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। बाकी चलो हम लोग देखते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, एकदम मक्खन तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा। बस आपको करना है क्या, वीडियो में पूरा बने रहना है, एंड फिर मैंने कि पूरा वीडियो को पहले से आपको कंप्लीट देखना है, बीच में विदाउट स्किप किए हुए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक ना, और इरेज करने के बाद मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना हम लोग फिर। तो यहाँ पे इसको मैंने इरेज कर दिया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 क्या है। यहाँ पे मैंने बुक ले रखा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक ना। ये बुक है, अपना डिटरमिनेंट चैप्टर खुला है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। देखो, कह रहा है सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। पहला ही दिया है आपको, देखो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पहला ही पार्ट में जो दिया रखा है, जो पहला दिया है, हमसे कह रहा है कि सारणिक का, यानी कि पहले यहाँ पे सारणिक का मान ज्ञात करो, ठीक ना। सारणिक का मान ज्ञात करो। सारणिक का मान ज्ञात करना है, दिया है इसमें हमें। पहला दिया है यहाँ पे 2 -5 4 -1, ये पहले जो पहला हमको दे रखा है। देखो जो सिंबल लगा है साइड साइड में, डंडे के टाइप का दिख रहा है, खंबे के टाइप का, ठीक ना, वर्टिकली, ये आपका सारणिक का सिंबल होता है, डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। प्यारे जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है वो ऐसे यहाँ पे इस टाइप से दोनों साइड कर दिया जाता है, लेकिन जो सारणिक होता है, सारणिक में ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें हटती हैं, ठीक है, यानी ये नहीं लगता है। बाकी
सेम रहता है डंडे। ठीक, अब चलो हमें कह रहा है सारणिक ए का मान ज्ञात करो। सारणिक ए मतलब डिटरमिनेंट ए का मान। ठीक, तो मान लेते हैं पहले यहाँ पे ये ए बराबर हमको दे रखा है, तो ए का मतलब पहले हम लोग देखो डिटरमिनेंट ए निकालना है, यानी कि साइड साइड में मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन लगा दिया डिटरमिनेंट ए। मैं हर जगह ऐसे ही करूँगा, आपको याद रखना है। तो डिटरमिनेंट ए का साइन हुआ बराबर, कैसे निकालना मैंने भी आपको समझाया ही था, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 2 का -1 में तो माइनस का 2 आएगा, माइनस के बीच में लगता ही है, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है। फिर देखो 5 और 4 का गुणा माइनस, सॉरी 5 और 4 का गुणा 20 होगा, लेकिन माइनस लगाए तो माइनस का 20। ठीक, ऐसा होगा। फिर डिटरमिनेंट ए बराबर निकालोगे तो देखो ये माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, और 20 और -2 माने कि 18 पर। जो देखो डिटरमिनेंट ए का जो मान निकला है वो क्या निकला, 18 निकला। यही आपका देखो आंसर हो गया। देखो कितना ईजी है। ठीक ना, इसमें कुछ दिमाग लगाना है नहीं लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा क्या है। ठीक ना, दूसरा देखो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट दे रखा है कॉस थीटा यहाँ पे दिया है। ठीक ना, कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा है। ठीक, और यहाँ पे भी कुछ साइन थीटा है, लेकिन एक माइनस बीच में लगा रखा है। ठीक ना, कुछ ऐसा है। ठीक, तो चलो देखते हैं इसको कैसे होगा ये। इसमें भी सेम वही काम करना है, आपको पता चल ही गया होगा क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। देखो कॉस, देखो मान लेते हैं पैरेचो ए बराबर हमको दे रखा है, तो डिटरमिनेंट ए का मान निकालते हैं। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई आया कॉस स्क्वायर थीटा, देखो माइनस अपने पास से एक लगाते ही लगाते हैं, और साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा, और माइनस भी लगाए तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप लोगों ने सर सम का पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका डिटरमिनेंट ए का मान निकला 1। देखो कितना ये है, कोई दिक्कत इसमें अगर हो तो बताना भाई। ठीक, तो ये पहला पार्ट हुआ। अब इसका देखते हैं, एक इसमें का दूसरे का पहला हुआ, अब दूसरे का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक, सेकंड में बढ़िया दिया है आपको, मतलब है कुछ नहीं, सेम काम करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस है 1 है, यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ है। देखो इसको करते हैं, सेम काम है। ठीक, देखो करते हैं। देखो पहले तो क्या होगा, आपको आयोग दिख रहा होगा। ठीक ना, हल्का हल्का इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। देखो x प्लस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में मल्टीप्लाई करा जाएगा, तो यहाँ से होगा x प्लस 1, यहाँ पे मैंने लिखा, और मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर माइनस अपने पास से लगाते हैं। ये देखो पहले जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है। ठीक, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, और माइनस का 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज रहेगा। ठीक ना, अच्छा अब देखो करते हैं इसको सॉल्यूशन। ठीक, कैसे होगा, सिंपल आपको करना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, एक्स का एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, एक्स का माइनस एक्स में तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 1 में तो प्लस का एक्स, फिर एक्स का 1 में एक्स स्क्वायर का 1 में तो प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स, फिर प्लस का 1, और इसका माइनस का अंदर में एंट्री कराओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, ये देखो पर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल। ठीक है, ओके, देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, यहाँ से बच रहा है जो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर 1 और 1 मिलके 2, तो ये पैरेचो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका लास्ट में आंसर हो जाएगा। ठीक, देख सकते हो, एक बार मैं दे लेता हूँ नीचे, तब दिख रहा है नहीं क्लियर। ठीक है, तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर क्रिस्टल है, मतलब क्रिस्टल क्लियर दिख ही रहा है। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं पैरेचो। ठीक, अच्छा और एक चीज़ आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पहली स्लाइड है, अभी मैंने इरेज नहीं किया कुछ। देखो पैरेचो जो डिटरमिनेंट होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझते हो, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग में देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। ठीक ना, तो जैसे देखो वर्ग आव्यूह का मतलब हुआ जितने नंबर ऑफ रोज हों उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे एक रो है R1 है, ये पैरेचो क्या है R2 है। ठीक, R1 R2 है। ठीक ना, इसके बाद देखो ये
कॉलम है C1 है, ये कॉलम C2 है। ठीक, देखो 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक, यहाँ पे भी सेम है, R1 है, यहाँ पे भी R2 है। ठीक, यहाँ पे देखो C1 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे C2 है। ठीक, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होते हैं तभी हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। ठीक ना, डिटरमिनेंट में हमेशा एक कंडीशन फॉलो ही होती है, मतलब जितने कॉलम रहेंगे उतने रो रहेंगी ही। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो मैट्रिक्स रहेगा हमारा। ठीक, अच्छा तो चलो ये हमारा 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, मतलब 2x2 का है, यानी 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। अब हमें अभी आगे देखने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि 3x3 का, यानी 3 क्या रहेंगे इसमें, रो रहेंगे, और 3 ही इसमें कॉलम रहेंगे। ठीक, 3 पंक्ति रहेंगे 3 स्तंभ रहेंगे। तो चलो इसको इरेज करते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। ठीक, देखो ये एक्सरसाइज जो है ना, मतलब कि मैट्रिक्स वाला चैप्टर और ये सारणी वाला मतलब आपस में ही रिलेट करते हैं। बहुत इजी है, अगर मैट्रिक्स पढ़ लेते हो डिटरमिनेंट पढ़ना कुछ खास बात नहीं है। ठीक, बस ये आपको बताना है। तो चलो एक थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसको लेते हैं। यदि a बराबर हमको दे रखा है, यहाँ पे a बराबर हमको दे रखा है क्या, 1 2 4 2 ये दे रखा है, तो दिखाना है हमको। ठीक ना, तो शो करना है। यहाँ पे मैं इंग्लिश लिखता हूँ, सो दैट करना है हमको 2a ठीक बराबर 4 डिटरमिनेंट a, ये हमें करना है। ठीक, देखो जो पहली बार पढ़ता है उसको समझ नहीं आता है क्या दिया है। ठीक, कुछ कुछ को तो आ ही जाता है, हो सकता है आपको आ गया हो। क्या है देखो, पहले पैराचो क्या करना है, डिटरमिनेंट 2a दे रखा है हमको, तो यानी कि पहले a में पैराचो 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक ना, ऐसा नहीं करना है कि a का डिटरमिनेंट निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं करना है। ठीक, पहले 2 से a में मल्टीप्लाई करो, यानी इस a में मल्टीप्लाई 2 से करो, उसके बाद एक काम करो कि उसका डिटरमिनेंट निकाल डालो। तो ये हो गया पहला। दूसरे में देखो, पहले क्या करो, डिटरमिनेंट a का मान निकालो, उसके बाद जो आता है, जो एक नंबर आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो चलो करते हैं, देखो आपको और समझ में आएगा। तो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो फ्रॉम LHS लेते हैं। ठीक ना, फ्रॉम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमको क्या करना है, 2a निकालना है। ठीक, तो पहले 2 से a में मल्टीप्लाई करते हैं, a का मान है 1 2 4 2, तो a में मल्टीप्लाई आएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा जो डिटरमिनेंट 2a है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2 हुआ, 2 का 2 में 4, 4 दूना 8, 2 का 2 में 4 आया, तो ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, तो देखो 2a आया, अब हमें निकालना है डिटरमिनेंट 2a। ठीक ना, अभी तो हम लोगों ने केवल 2a निकाला है यहाँ से। ठीक, अभी तो हम लोगों ने केवल केवल क्या किया, 2a निकालना। अब हम निकालेंगे यहाँ से 2 डिटरमिनेंट 2a। ठीक, कैसे निकलेगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करो 8, माइनस करो 8 चौके 32। ठीक, तो अब देखो डिटरमिनेंट 2a क्या निकलेगा यहाँ से, तो 8 में से 32 घटाओगे तो माइनस का 24 आएगा आंसर। ठीक, ये देखो डिटरमिनेंट 2a का मान ऐसा निकला। अब ये निकला लेफ्ट हैंड साइड इतना आया, अब हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से लेते हैं फ्रॉम RHS, क्या है, 4 डिटरमिनेंट a हमें निकालना है। ठीक, सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकाल लेते हैं। तो एक है हमारा, देखो डिटरमिनेंट a कैसे निकलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 2, माइनस 4 का 2 में करो तो 8। ठीक, ऐसा कुछ। तो डिटरमिनेंट ए का जो मान निकलेगा, 2 में से 8 घटाओगे पहले क्या निकलेगा, माइनस का 6 निकलेगा। ठीक, अब हमें निकालना है 4 डिटरमिनेंट ए निकालना है। ठीक, तो देखो 4 किया, डिटरमिनेंट ए का मान निकला है माइनस का 6, यहाँ पे माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 4 डिटरमिनेंट ए का जो मान निकलेगा, 4 छंग 24, माइनस का 24 आया। तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक ना, ये LHS है। ठीक, और ये क्या है, RHS। ठीक, तो देखो यहाँ से LHS की वैल्यू माइनस का 24 और RHS की वैल्यू भी माइनस का 24, ये हमें सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, वैसे सब लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, 1 और 2 से देखते हैं, तो इसमें क्या है, LHS बराबर क्या है, RHS। ठीक, यानी कि माइनस का 24 बराबर माइनस का 24, यानी कि 2a डिटरमिनेंट बराबर 4 इंटू डिटरमिनेंट a। ये पहले जो आपका प्रूफ हुआ है, हो गया।
ठीक। तो ये देखो मतलब इतना अगर प्रोसेस करते हो, अगर मान लो ये आपका 3 नंबर या फिर 4 नंबर में आ जाता है तो ऐसा आपको कर देना है। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, इसमें अब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि अभी तक तो हम लोग 2x2 ऑर्डर का देख रहे थे, जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 था और नंबर ऑफ कॉलम जो थे वो भी क्या थे, 2 ही थे। अब हम लोग 3x3 ऑर्डर देखेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है, दिया है ए बराबर हमको यहाँ पे। ठीक, ए बराबर जो हमको दिया है 101 012 और है 004, ये हमको दे रखा है। तो हमें दिखाना है, इसमें भी हमें शो ही करना है। तो शो करना है, सो दैट क्या करना है भाई, शो में 3a डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट a, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, इस टाइप के पैरामीटर जो क्वेश्चन आएंगे ना वो जनरली 7 नंबर में आएंगे। ठीक, जितने नंबर का आपका मैक्सिमम पूछा जाता है क्लास 12 में उतने नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, क्योंकि लंबे देखने में सिंपल है भी सिंपल, लेकिन प्रोसेस का लेंदी होता है। ठीक ना, चलो कर लेते हैं। कैसे होगा देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फ्रॉम LHS। ठीक, मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ, बिग मतलब कि सारे कैपिटल लेटर्स हैं, इसको आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छे देखने के लिए अच्छे इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अच्छे लगे। चलो करते हैं। सबसे पहले हमें करना है 3 का ए में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का ए में हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का ए में मल्टीप्लाई, ए का है मान 101, यानी कि हमें निकाल रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे 3a निकाल रहे हैं। ठीक ना, ऐसा कुछ 101 012 004 क्या हो जाएगा, 3 का जब गुणा होगा तो आएगा यहाँ से 303 036 0012। तो इस टाइप से पैरामीटर यहाँ पे कुछ आ जाएगा 3a का मान। ठीक, अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a कैसे निकलेगा, देखो ये पैरामीटर जनरली प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसा होता है। ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, मतलब एक सिंबल के बाद एक चिन्ह के बाद दूसरा चिन्ह बदल जाता है। ठीक ना, तो ये प्लस माइनस प्लस ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो जब डिटरमिनेंट ए का मान निकालना है, मैंने 3a का मान निकालना है, तो हम करते हैं R1 के सापेक्ष, यानी रो 1 के, ये हमारी जो रो 1 है यानी पंक्ति 1 है, इसके सापेक्ष हम लोग प्रसार कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार। R1 के सापेक्ष प्रसार, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी पंक्ति है 303 इसके सापेक्ष कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये चीज़ देखना आप लोग। पहले सबसे पहले पैराचो आप लोगों ने उसमें तो पढ़ा ही होगा मैट्रिक्स में। पहले हम लोग 3 को लिखते हैं, 3 को लिखा यहाँ पे मैंने। फिर देखो जे 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है दोनों को हटा देना है। 3 इस वाले कॉलम में है और इस वाले रो में है, तो इसको और इसको हटा दो तो बच रहा है 30612। ये लिख लो 30612 लिख लो। ठीक, ये देखो हमें हमारा प्लस में था तो ये प्लस का 3 हुआ। ठीक ना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक, आपको पता चल ही गया होगा, ये +3 था, +3। अब माइनस का 0 है तो माइनस का 0 लिखो। अब 0 पे बच्चों देखो किस रो में है और किस कॉलम में है। 0 दूसरे कॉलम में है और पहले रो में है, तो दोनों को हटाओ ऐसे करके, मतलब कुछ ऐसे करके हटाओ, तो बच रहा है 00612 00612 बच रहा है। ठीक, तो ये प्लस ये माइनस, फिर से प्लस यहाँ पे लगाना है आपको क्योंकि प्लस का 3 होगा, तो यहाँ पे प्लस का 3। ठीक, अब देखो प्लस के 3 में क्या आएगा, प्लस का 3 कॉलम नंबर 3 में है और रो नंबर 1 में है, तो इस दोनों को इरेज कर दो, यानी हटा देना। 0 देखो 030 यही बचेगा, ये पूरा हट जाएगा ऐसे करके ऐसे, तो 0030 0030। ठीक ना, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक, आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ नीचे तक दिखेगा या नहीं। चलो अभी सॉल्व करने भर का तो दिख ही रहा है। ठीक ना, सॉल्व करने भर का दिख रहा है।
देखो इरेज करते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा देखना जरा सा। 3 को ऐसे लिखा मैंने। अब देखो सॉल्व करेंगे, 12 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 12 3 36 होता है, 36 और 6 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 3 गुणा 36 माइनस, देखो बच्चों यहाँ पे 0 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 6 का 0 में 0, मान लो कुछ बचता भी है तो ये बाहर 0, ये सबको 0 कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या हुआ, 0 हो गया। अब इसको देखते हैं, 0 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 3 का 0 में 0, तो ये भी बच्चों 0 आएगा, और जो 0 का 3 में फिर होगा तो ये भी 0, तो दोनों 0 हो गए, तो केवल 36 और 12 3 बचा, ठीक। और 36 और 3 का गुणा कर लेते हैं, 6 3 18 के 8 हासिल एक आएगा, 3 3 का 9 1 10 108। फिर बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर, LHS को सॉल्व करने पर आया है 108, ठीक। LHS को सॉल्व करने पर 108 आया। अब हम लोग RHS को देखते हैं। RHS में क्या है, सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ए का मान निकालना है, ठीक ना। तो करते हैं फ्रॉम RHS। RHS को जब करते हैं डिटरमिनेंट ए का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे जरा सा। तो ए तो हमारा ये दिया है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या होगा, 1 0 1 दिया है, 0 1 2 दिया है, 0 0 4 दिया है, ठीक। ये 3x3 ऑर्डर का आपको पता ही है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, 3 3 है दोनों, ठीक। करते हैं इसको जरा सा देखना। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, अभी मैंने बताया ही इस वाले में, अभी मैंने आपको सिखा ही दिया है पूरा पूरा। तो एक काम करो, प्लस का 1 सबसे पहले लो, तो प्लस का 1 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक, 1 लिया। ये किस कॉलम में और किस रो में, दोनों को इरेज कर दो। एक मैं मार्कर और ले लेता हूँ, देखो इस वाले कॉलम में इस वाले रो में, इन दोनों को इरेज करो। बच रहा है 1 0 2 4, तो यहाँ पे लिख लो 1 0 2 4। फिर माइनस का 0 है तो माइनस का 0 लिखा मैंने यहाँ पे। अब 0 देखो किस रो में है, तो किस कॉलम में है, रो तो पहले ही है, कॉलम दूसरा है, तो दोनों को हटाना है हमको। 0 0 2 4 बच रहा है, 0 0 2 4। फिर प्लस का यहाँ पे पर 1 है तो 1 लिखा मैं यहाँ पे। फिर इस वाले कॉलम नंबर 3 में है, रो नंबर 1 में है, दोनों को इरेज किया, 0 0 1 0 है, 0 0 1 0 है, ठीक। अब सॉल्व करना है आपको। देखो सबसे पहला देखो, ये तो पूरा 0 बना देगा इसको, क्योंकि बाहर 0 रखा है। आप ये भी देख सकते हो, अगर कहीं पे 0 दिख जाए, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, तो इसको हटा ही देना, लिखना भी मत, ठीक ना, ठीक। आपका टाइम बच जाएगा इससे। देखो ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक, पूरा पूरा ये भी 0 हो जाएगा। भी बच रहा है केवल ये 4 एकम 4, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे, देखो 4 एकम 4 माइनस 2 का 0 में 0, और बाहर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि केवल 4 आपका यहाँ पे आने वाला है। और उसके बाद 27 और डिटरमिनेंट ए का मल्टीप्लाई करना है, यानी 27 इंटू डिटरमिनेंट ए का मल्टीप्लाई करो, तो 27 और डिटरमिनेंट ए का मान क्या निकला है यहाँ से, देखो 4 निकल रहा है, ठीक ना। डिटरमिनेंट ए का मान क्या निकला है, 4 यहाँ से, तो 4 से गुणा कर दो, क्या आएगा, 7 चौक 28 के 8 आएगा, हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 108। देखो पैराचो हमें ये दिखाना था, 108 यहाँ पे भी है, 108 यहाँ पे भी है, दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसे आपको मान के लिख देना है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ, एक बार देख लो, एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक ना। चलो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ता हूँ आगे, ठीक। अब तो आपको आ ही गया होगा सारणी का मान कैसे निकाला जाता है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैंने बताया, अभी जो 3 इंटू 3 ऑर्डर का बताया ये भी बताया हूँ, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 हम लोग करने चल रहे हैं उसमें भी अभी आप अच्छे से सीख जाओगे कि डिटरमिनेंट का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक ना, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, तो मैं 1 2 कराता हूँ, ठीक ना। तो पहला पार्ट जो दे रखा है, देखो मैं इसमें का दूसरा पार्ट ले रहा हूँ, ठीक, अभी पहला ही लेता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, पहला ही ले लेते हैं। इसमें दिया है हमको, दिया है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, तो ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। इसको करना है तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, हमें इसका पहले जो सारणी का मान निकालना है, ठीक ना। हमें डिटरमिनेंट निकालना, मान लेते हैं हमारा ए बराबर दे रखा है, तो हमें डिटरमिनेंट ए हमें निकालना है, ठीक ना। डिटरमिनेंट ए हमें डिफाइन करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ये आपको पता है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, यानी 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है, ठीक।
तो चलो आपको पता है ये प्लस माना जाता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया आपको। तो डिटरमिनेंट यानी सिंपल हमें डिटरमिनेंट ए का मान निकाल के बता देना है, ठीक। तो चलो करते हैं। पहले +3 को लिखा मैंने यहाँ पे +3 लिखा, तो +3 किस कॉलम में किस रो में दोनों को हटाना है, तो पहले रो में पहले कॉलम में दोनों को हटाए तो बचा 0 -5 और -1 0 बच रहा, -1 0। उसके बाद बारी आएगा -1 की, ठीक, लेकिन प्लस माइनस होता है ना बीच में, तो माइनस लगाया, ठीक। और उसके बाद -1 करना है तो माइनस और ये माइनस मिलकर इसको प्लस कर देगा, ठीक। ये भी माइनस दोनों प्लस कर देंगे। तो ये दूसरे कॉलम में पहले रो में दोनों को इरेज कर दिया, तो बचा 0 3 -1 0 0 3 -1 0, ठीक। इरेज करने वाला जो काम है इसको अपने मन में ही कर लेना आपको, ठीक है, ऐसे करना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद प्लस का 2 आता है, यहाँ पे प्लस का 2 लिखा, लेकिन देखो यहाँ पे माइनस, देखो प्लस आता है प्लस लिखा, लेकिन यहाँ पे -2 का है, ठीक ना, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैं माइनस पहले से कर ही लेता हूँ, ठीक। तो इसको दोनों को इरेज कर दो, किस कॉलम में किस रो में दोनों को हटाओ, तो बचा 0 3 0 -5 0 3 0 -5। अब इसको सॉल्व कर लेना आपको आसानी से, ठीक। चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या देखने को मिलेगा करने पर। 3 को ऐसे लिखा, 0 का 0 में मल्टीप्लाई 0 आया, माइनस लगाया अपने पास से, -5 का -1 में तो प्लस हो जाएगा 5, ठीक। प्लस का 1 लिखा यहाँ पे, 0 का 0 में 0, उसके बाद माइनस अपने पास से लगाते हैं, 3 का -1 में तो माइनस का 3, लेकिन माइनस में मिलकर प्लस का 3 कर देगा, माइनस का 2 है, ये 0 ये भी 0, मतलब टोटल ये प्यारा चाहिए 0 ही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 0 में इसका मल्टीप्लाई 0 में, तो ये 0 हो जाएगा, इसको हटा ही देते हैं, ठीक। तो आ रहा है क्या, 0 में से -5 गया तो -5 का 3 में मल्टीप्लाई आया तो माइनस का 15, प्लस का देखो 3 एक कम 3, 0 में 3 जोड़ो 3 का मल्टीप्लाई 3, तो -15 और 3 आया यहाँ से, -15 और 3 मानी 15 में से 3 घटाओ तो माइनस का 12 आएगा, ठीक। ये प्यारे बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, माइनस का क्या 12, ठीक। तो ये यहाँ तक प्यारे बच्चों मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न वाली 4.1 का। एक पार्ट कराया, इसमें 3-4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक ना, मतलब 4 दिए हैं, एक मैंने करा दिया, 3 अभी बचे हैं, 3 ऐसे ही सिंपल होगा, आपको खुद से कर ही लेना है, ठीक। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है, आगे क्वेश्चन को और सॉल्व कराने हैं आपको, तो आपको कमेंट करना है, ठीक। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल में पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ। क्लास 10th है 12th को इस टाइम में टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और हम लोग पहुँच चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 पे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, ठीक है। ये तो लगभग ख़त्म ही हो गया है एक्सरसाइज 4.1, इसमें कुछ है नहीं, मतलब यही सब साढ़े काढ़ी निकलवाएगा थोड़ा प्रूफ करने के लिए, ठीक, ऐसा बोलेगा। चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास साझा कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक कर लेना, ठीक ना।